हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं, जिन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, स्वर पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको फूल दिया गया है। फूल में आप देख पा रहे हैं बीच में स्वर लिखा गया है और चारों तरफ उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं इनमें कुछ स्वर लिखे गए हैं, लेकिन ये अधूरे हैं, तो हमें इन्हें लिख करके पूरा करना है। जैसे कि अ के बाद आता है आ, फिर ई उ री ए आई ओ औ। अब हम करते हैं पाठ प्रवेश। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे गाजर शब्द की ध्वनि है ग हलंत जमा अ जमा ज हलंत जमा अ जमा र जमा अ। ठीक है। इसी तरीके से तितली शब्द की ध्वनि है त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। इन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो यही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगर आप वर्ण को उनके निश्चित क्रम में लगाएं, उनके सीक्वेंस में लगाएं, एक ऑर्डर में आप लगाते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। जब भी फूल अलग अलग होते हैं वह केवल फूल होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वे माला बन जाते हैं। ठीक इस प्रकार वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वे वर्णमाला, वर्णों की माला बन जाते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है अ आ ई उ री ए आई ओ औ। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार है क ख ग घ अंग च छ ज झ या ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स और ह। इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन जैसे कि अक्ष, तर, ज्ञ, श्र। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। विशेष सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। जैसे क हलंत जमा अ हो जाता है क। ड़ और ढ इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे कि सड़क, बाढ़ आदि। अंग अह ये आयोग वह कहलाते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा कुछ भी बोलते समय मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। तो बच्चों पाठ हमने पढ़ा वर्ण के बारे में। अब क्या सीखा हमने, ये भी हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। सोचकर बताइए वर्णमाला किससे बनती है, बताइए। ठीक है। तो वर्णमाला जो होती है वो वर्णों से बनती है। ठीक है। वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? स्वर और व्यंजन। दूसरा है महक क स्वर है या व्यंजन। तो महक का क जो है वो एक व्यंजन है। अब लिखिए पहला वर्ण अक्षर बदलकर नए शब्द बनाइए। ठीक है। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं। चित्र के आगे क्या लिखा हुआ है? शोर लिखा हुआ है। तो हम शो को हटा के उसके आगे मो लिख देंगे तो ये बन जाएगा मोर। अगला है लड़की का चित्र है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? खिड़की लिखा गया है। तो हमें बस आगे का जो व्यंजन है उसे बदलना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ल, तो ये हो जाएगा लड़की। इसी तरीके से आप बाकी चित्र देखेंगे और जो शब्द दिया गया है उसका पहला अक्षर आप हटा करके एक शब्द लिखकर उस चित्र का नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक में से सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरिए। पहला है बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं? क्या ये शब्द होते हैं, क्या ये ध्वनियाँ होती हैं, या ये वाक्य होते हैं? तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो हम यहाँ पे ध्वनियाँ लिखेंगे। ख डैश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके? शब्द के, वर्ण के या फिर वाक्य के। तो हम वर्ण के
टुकड़े नहीं कर सकते। ग स्वर डैश होते हैं, कितने होते हैं? 11 होते हैं, 33 होते हैं या 0 होते हैं? तो 11 लिखेंगे क्योंकि स्वर जो है वो गिनती में 11 होते हैं। घ व्यंजन कितने होते हैं? 6, 12 या 33, तो ये 33 होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चांद में छिपे स्वरों तथा व्यंजनों को छांटकर तारों में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्वर और व्यंजन जो है वो मिक्स करके दिए गए हैं, आपको उनको अलग अलग करके लिखना है अलग अलग तारों में। जैसे स्वर आपको स्वर के तारे में लिखना है, व्यंजन के तारे में आप सारे व्यंजन लिखेंगे। च, प, फ, क, ये सब क्या है? ये है व्यंजन। अ, ई, उ, री, ये सब स्वर हैं। ठीक है, आओ कुछ करके देखें। संकेत पढ़कर वर्ग पहेली में उचित वर्ण भरकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ग पहेली दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको संकेत पढ़ने हैं, कुछ क्लूज हमें दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं और फिर वर्ग पहेली को पूर्ण करना है। जैसे कि पहला, इससे भोजन में स्वाद आता है, तो आप इसको पहले में लिखेंगे, ये क्या है बच्चों? नमक। दूसरा, इससे भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, ये क्या है बच्चों? ये है नारियल। तीसरा, एक भाषा का नाम, तो ये क्या है? मलयालम। चौथा, पानी में रहने वाला जीव, चौथे में आप क्या लिखेंगे? मछली या मगरमच्छ। पांचवा, हमें इससे नई खबरें मिलती हैं, ये क्या है बच्चों? ये है अखबार। और छठा, एक छोटा पक्षी, ये है चिड़िया। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।